हेलो 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 हेलो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि ABCD मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है। E and F are the points on AB and H and G are the points on DC such that AE is given to be EF is given to be equal to FB and DH is given to be equal to HG is given to be equal to DC। हमारे पास ABCD का एरिया दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास EF DH का एरिया निकालना है बेटे। ठीक है, आप अपना टाइम दीजिए, एक बार कोशिश करके देखिए इसको। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन अदरवाइज मैं सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है बेटे, क्या करते हैं हम लोग, हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, दैट इज EH को ज्वाइन कर दिया, HF को ज्वाइन कर दिया और FC को ज्वाइन कर दिया और साथ साथ मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, AC को। ठीक है बेटे, हमने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अगर मैं देखता हूँ इस वाले ट्रायंगल के अंदर AHF के अंदर, इन ट्रायंगल AHF अगर आप ध्यान से देखेंगे, AE जो है वो EF के बराबर है हमारे पास, तो इसका मतलब HE इज अ मीडियन, तो इसका मतलब क्या है, AEH का जो एरिया है हमारे पास वो HEF के बराबर आ जाएगा बेटे। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल FHC के अंदर, FHC के बारे में अगर बात करेंगे, अगेन FG इज अ मीडियन बिकॉज HG इज गिवन टू बी इक्वल टू GC एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो इसका मतलब क्या है, FGH का जो एरिया है हमारे पास वो बराबर आ जाएगा FGC के एरिया के बराबर। ठीक है बेटे, यानी कि जो ये वाला एरिया था वो इस वाले एरिया के बराबर आया और जो ये वाला एरिया था वो इस वाले एरिया के बराबर आ गया। ठीक है बेटे, इसका मतलब क्या है, EFGH का जो एरिया है हमारे पास, यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, EFGH का जो एरिया होगा हमारे पास वो हाफ आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया AHCF। ठीक है बेटे, नहीं ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर, दोनों को ऐड करेंगे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया AHCF। क्वेश्चन है, आगे ध्यान से देखिएगा, ये जो रेशियो है DH और HC का जो रेशियो है 1:3 है बेटे। DH HG GC सारे बराबर थे, तो इसका मतलब क्या है, DH और DC का जो रेशियो है तो 1:3 है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, ADH का जो एरिया है हमारे पास तो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हो जाएगा बेटे। मैंने कहा था एरिया का जो रेशियो होता है उनके बेस के रेशियो के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या है, ADH का जो एरिया है वो ADC के एरिया का 1/3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं इसका CFB वाले ट्रायंगल के अंदर, तो आप देखो ACB वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल ACB ये तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, BF जो है AB का 1/3 हो जाएगा बेटे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB, इस ट्रायंगल CFB का जो एरिया है वो हमारे पास 1/3 ऑफ, ये जो रेशियो 1:3 है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा बेटे। समझ आया, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो पूरे का 1/3 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, पहले मैंने क्या बोला, ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया था वो ADC का 1/3 था, इस ट्रायंगल का एरिया ABC का 1/3 हो गया। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ADH और CFB का जो एरिया है दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1/3 ऑफ ADC प्लस ABC आ जाएगा बेटे। ADC प्लस ADC है क्या, पूरा कोऑर्डिनेटर ABCD which is equal to 1/3 ऑफ एरिया ABCD हो गया बेटे। समझ आया, यानी ADH का एरिया और CFB का जो एरिया है हमारे पास 1/3 ऑफ एरिया ABCD आ जाएगा। इन दोनों का डॉट 1 डॉट 2 जो मैंने बनाए, ये जो एरिया है 1/3 हो गया, तो इसका मतलब बाकी वाला जो एरिया है AHCF का एरिया कितना हो जाएगा, 2/3। टोटल एरिया अगर मान लेते 1 है, 1/3 चला जाएगा तो 2/3 रह जाएगा बेटा हमारे पास। यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया एक AHCF का एरिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ABCD में से पूरे एरिया में से ये 1/3 एरिया हटा दूं, 1 में से 1/3 एरिया हटाएंगे तो पूरे ABCD का एरिया आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये एरिया जो है 2/3 एरिया आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, पूरे ABCD में से
पूरे एबीसीडी में से अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हटा दूं तो इसका एरिया आ जाएगा पूरा एबीसीडी का एरिया में से इन दोनों का एरिया कम, मतलब कि हमारे पास 1/3। एबीसीडी में से 1/3 हटाऊंगा तो 1 - 1/3, एबीसीडी कॉमन लेके आ जाएगा 1 - 1/3, 2/3 ऑफ एबीसीडी आ जाएगा बेटे। समझ आया? यानी कि जो ये एरिया था हमारे पास एएचसीएफ, इसका जो एरिया हमारे पास आया 2/3 ऑफ एबीसीडी आ गया। इन दोनों से हम कंबाइन करके क्या मिलेगा हमारे पास, ईएफजीएच का जो एरिया है हमारे पास ये किसके बराबर था, हाफ ऑफ एएचसीएफ, हाफ ऑफ एएचसीएफ और एएचसीएफ इज 2/3, हाफ ऑफ 2/3 ऑफ एबीसीडी आ जाएगा बेटे। समझ आया? इसका आंसर इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया एबीसीडी। आपके पास एबीसीडी का एरिया कितना दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ 900 यानी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बेटा? नहीं है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो हमारे पास, अगर ये पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन तो ये जो एरिया है हमारे पास 1/3 हो जाता है पूरे एरिया एबीसीडी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा मेरे पास एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सीवेंस है हमारे पास एडी बीईसीएफ आर द 3 सीवेंस। ठीक है बेटे, ये 6 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, इसमें से 4 ट्रायंगल्स के एरियाज गिवन है, यानी ये जो एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया मैंने x माना है, इसका एरिया मैंने y माना है। आपका टारगेट क्या है, यू टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको एबीसी पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सो टेक योर टाइम, आप एक बार क्वेश्चन करके स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यू विल पॉज द वीडियो एंड देन स्टार्ट, अदरवाइज आई एम शेयरिंग द सॉल्यूशन विद यू। तो क्या करते हैं बेटे, मैंने आपको बताया था मास स्क्वायर ज्योमेट्री, ये जो एरिया का जो रेशियो 40:30 है, इसका मतलब इसका जो एरिया होगा 4:3 आ जाएगा बेटे। ये जो एरिया है 4:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे अगर ये 4:3 है तो इसका मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, 4 वहां चला जाएगा, बीच में 7 आ गया हमारे पास। समझ आया बेटा? ये नहीं है, इसका जो एरिया का जो रेशियो था या 40:30 अगर है हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो एरिया 4:3 आ गया हमारे पास, जो इसके एरिया का जो रेशियो है वही AF/F भी आ जाएगा, यानी 3 यहाँ चला जाएगा, ये वाला 4 यहाँ आ गया, 7 बीच में आ गया। और ध्यान से देखते हैं कि AP/PD का जो रेशियो है, ध्यान से देखिएगा, AP/PD का जो रेशियो आएगा वो होगा क्या, APB का एरिया, ठीक है बेटे, और BPD का एरिया। AP/PD का मतलब क्या आ जाएगा, APB का एरिया और BPD का एरिया। APB का एरिया कितना 70, इसका एरिया कितना 35, तो ये जो रेशियो है 2:1 हो गया हमारे पास, यानी कि ये जो रेशियो है 2:1 आ जाएगा बेटा हमारा, दिस इज 2 दिस इज 1। ठीक है बेटा, या नहीं, कोई शिकायत? ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रेशियो, ये रेशियो 2:1 अगर आ गया, ध्यान से देखेंगे ये 3 है हमारे पास, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस आ जाएगा, यानी 6 आ गया हमारे पास। यानी कि अगर मैं AD वाली लाइन देखता हूँ, ध्यान से देखेंगे मास एट A इंटू AP इज इक्वल टू मास एट D इंटू PD आ जाएगा बेटा। मास एट A दिस इज 3, दिस इज 2, मास एट D मुझे निकालना था, PD इज 1, तो मास एट D कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया बेटे।
ये 4 है, ये 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मेन चीज होती है बैलेंस करना, कि आपके पास मैंने कहा था P वाले पॉइंट पे बैलेंस होना बहुत जरूरी है। 2 + 7 दिस इज 9, 3 + 6 दिस इज 9, यानी कि व्हाट वी आर डूइंग दैट इज करेक्ट। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, समझ आया बेटे। अब ध्यान से देखते हैं, ये अगर 9 अगर आ गया, ये वाला 4 अगर आ गया, तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास। चेक भी कर सकते हैं, 2 + 3 = 5। अब काम बहुत आसान हो गया, ध्यान से देखिएगा। ये 84/5 है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि CEP का एरिया, CEP का एरिया और PEA का एरिया किसके बराबर आएगा? दिस टू दिस का जो एरिया है, यानी कि किसके बराबर आएगा? CE अपॉन में EA के बराबर आएगा बेटे। दिस एरिया टू दिस एरिया इज इक्वल टू CE अपॉन EA, और CE अपॉन EA किसके बराबर आएगा? मास एट A अपॉन मास एट C, मास एट A अपॉन मास एट C आ जाएगा बेटे। तो CEP का एरिया दैट इज 84, PE का एरिया y, यानी 84 अपॉन y किसके बराबर आ जाएगा? 3:2। आसान हो गया बेटे, ये कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 3 to the 6 2 4 28, y कम्स आउट टू बी इक्वल टू 56। मास पॉइंट ज्योमेट्री से काफी जल्दी हमारे पास आंसर मिल रहे हैं, ठीक है बेटे। ऐसे मैं कहना चाहूंगा CPD का एरिया, CPD का एरिया और PDB का एरिया, ठीक है बेटे, किसके बराबर आएगा? CD अपॉन में DB। मैं अभी जानबूझ के सारी बातें लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप अपने आप जल्दी कर लेंगे। तो CD अपॉन DB का मतलब कितना आ जाएगा? मास एट B अपॉन मास एट C, मास एट B अपॉन मास एट C। CPD का एरिया कितना आएगा हमारे पास? X, PDB का एरिया 35, मास एट B दिस अपॉन दिस का मतलब 4/2 आ जाएगा बेटे। 4/2 का मतलब 2 आ गया हमारे पास, x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 70, ठीक है बेटे। सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज आपके पास आ गई है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस इज 84, दिस इज 56, y इज 56, ये आ जाएगा हमारा 40, दिस इज 30, दैट इज 35, और x आ गया मेरे पास 70। आप इन सबको ऐड कर दीजिए, यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज 4 + 6 10, 10 + 5 15, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 24, 305 सेंटीमीटर। समझ आया बेटे? मास पर ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एरिया कैलकुलेशन के लिए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ABC कोई भी ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है, P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, P वाले पॉइंट से पास होते हुए हमारे पास लाइंस हैं, सो दैट दिस लाइन DPG इज पैरेलल टू AB। DPG वाली जो लाइन है वो AB के पैरेलल है हमारे पास, EPH वाली जो लाइन है वो AC के पैरेलल है, यानी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है बेटे। और जो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल है, दैट इज IPF इज पैरेलल टू BC। और ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, ये वाला एरिया देकर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगा के देखिए, ठीक है, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
मैंने क्या बोला, पहली बात, जब लाइन सारी की सारी पैरेलल हैं हमारे पास, देखा जाए तो सारे के सारे पैरेललोग्राम बन जाएंगे छोटे वाले। पैरेललोग्राम के अलावा ये जो ट्रायंगल्स हैं सारे के सारे ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल भी बड़े बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं दिस एंगल, अगर ये वाला एंगल सी है तो ये वाला भी एंगल सी आ जाएगा। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला भी एंगल ए आ जाएगा। ये वाला बी था तो हमारे पास ये वाला बी आ गया, ये सी आ गया, ये ए आ जाएगा। ठीक है ना बेटे, ये लाइन पैरेलल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बी वाला एंगल आ जाएगा, इसी आ गया। समझ आ रहा है बेटा? ये नहीं, ये सारे के सारे जो है हमारे पास सारे ट्रायंगल्स भी जो है बड़े बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये होती है एरिया रेशियो थ्योरम। एरिया रेशियो थ्योरम ये कहती है कि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर अगर हैं हमारे पास तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि जिस ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, या अगर मैं ऐसे बोलूँ कि जी ये वाला पॉइंट अगर पी था मेरे पास, ठीक है, दिस पॉइंट इज पी, तो जी पी एफ का एरिया अगर मैं ऐसे बोलूँ, जी पी एफ का एरिया अपॉन यू कैन से पी डी ई का जो एरिया है हमारे पास, ठीक है बेटे, 4/9 जो दे रखा है, बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आ जाएगा यू कैन से जी एफ अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, यानी जी एफ अपॉन पी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये रेशियो हो जाएगा 2:3। समझ आए? तो बेसिकली क्या है, ये जो हमारे सारे ट्रायंगल सिमिलर आ गए थे हमारे पास, ये अगर रेशियो 4:9 दे रखा है तो साइड का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 49:9 दे रखा है तो इनकी जो साइड का जो रेशियो है वो 7:3 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या बोला, अगर ये हमारे पास ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये वाली साइड अगर ट्वाइस ऑफ एक्स है, ये वाली साइड थ्राइस ऑफ एक्स हो जाएगी बेटा हमारे पास, ये वाली साइड अगर ट्वाइस ऑफ वाई अगर है तो थ्राइस ऑफ वाई हो जाएगी। ठीक है, ये वाली साइड अगर ट्वाइस ऑफ जेड अगर है तो ये थ्राइस ऑफ जेड हो जाएगी हमारे पास। ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल भी इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है बेटे, ऐसे मैं कहना चाहूंगा ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर है, तो इनका जो रेशियो अगर 49:4 अगर है तो साइड का रेशियो 7:2 हो जाएगा। मैंने कहा अगर आप ऐसे देखना चाहें देख सकते हैं, एच आई पी वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, एच आई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल जी पी एफ। ठीक है बेटे, अगर ट्रायंगल सिमिलर अगर होते हैं हमारे पास, इनके एरिया का जो रेशियो है, इनके जो एरिया का जो रेशियो है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड सीक्वेंस है एच पी अपॉन जी एफ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आएगा बेटे। ठीक है, ये 49:4 में दे रखा था अगर हमारे पास, तो उसका मतलब क्या है, एच पी अपॉन जी एफ का जो रेशियो है वो हमारे पास 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये ट्वाइस ऑफ वाई अगर है तो ये 7y हो जाएगी, ये ट्वाइस ऑफ जेड अगर है तो 7z हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एक्स अगर है तो 7x हो जाएगा। ठीक है बेटे, या नहीं? समझ आए? रेशियो पूरा प्रॉपर चल रहा है हमारे पास 7:3। ध्यान से देखा जाए कि अगर ये पैरेललोग्राम अगर है हमारे पास, ये वाली साइड अगर ट्वाइस ऑफ एक्स अगर है तो ये वाली साइड भी ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगी, ये वाली साइड 7x है तो ये वाली साइड भी हमारे पास 7x हो जाएगी। अब ये मैं जानबूझ के सारा लिखा, अदरवाइज जरूरत नहीं थी मुझे तो सारा लिखने की, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सारा कुछ लिख रहा था। आप कोई भी ट्रायंगल लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ कि पी डी ई वाला जो ट्रायंगल है, मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि पी डी ई वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, देखा जाए तो ट्रायंगल एबीसी के लिए तो सिमिलर है बेटा, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। मैंने बोला पी डी ई वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है बेटा हमारे पास। तो पी डी ई का एरिया और एबीसी का एरिया, इसका मतलब क्या आएगा, डी ई अपॉन यू कैन से बीसी का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, पीडी का एरिया कितना था 9, एबीसी का मुझे एरिया निकालना है बेटे, डीई कितना है हमारे पास 3x, बीसी कितना हो जाएगा हमारे पास 7 + 3 10 10 + 2 12x हो जाएगा बेटे, 12x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट कम्स आउट टू बी x एक्सटेंशन हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे। सो 9 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/16। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कम्स आउट टू बी 9 × 16 दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सारे एरिया सेंटीमीटर में थे हमारे पास तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में थे, तो इसका पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एबीसी आपको कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है एंड एएफ सीई बीडी आर द थ्री सीवियंस। सीवियंस का मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका कॉमन रहेगा, दे आर कंसोनेंट लाइन दैट इज पी। अब पीए दे रखा है हमारे पास, ए पीबी दे रखा है, बी और पीसी दे रखा है, सी। ये स्ट्रेट लाइन है सारी हमारे पास। खास बात क्या है, पीडी पीई पीएफ बराबर दे रखा है व्हिच इज गिवन टू बी इक्वल टू डी। आपको गिवन है a plus b plus c इज इक्वल टू 43 यूनिट्स एंड d इज गिवन टू बी इक्वल टू 3 यूनिट्स। आपको इन साइड का प्रोडक्ट निकालना है, abc निकालना है बेटे, ठीक है। कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि एपीबी का एरिया, अगर सीवियंस अगर होती है हमारे पास, एपीबी का एरिया और एबीसी का एरिया, ठीक है बेटे, एपीबी का एरिया और एबीसी का एरिया किसके बराबर आ जाएगा, पीई अपॉन में पीसी, पीई अपॉन में ईसी, ठीक है, जैसे डी अपॉन में डी प्लस सी। याद आया बेटा, ये नहीं है। जब मैंने सेबास्करम वगैरह सेबास्करम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था आपको कि एपीबी का जो एरिया होगा तो किसके बराबर आएगा, डी अपॉन में टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। याद हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कहते हो तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से। कहते हो तो मैं एक बार दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एपीई का एरिया हमने किया था, आपको याद हो तो हमने किया था एपीई का एरिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमने किया था कि एपीई का एरिया अपॉन एईसी का एरिया। ये क्या आता है बेटा हमारे पास, पीई अपॉन में ईसी आ गया था हमारे पास, दैट इज जी अपॉन में डी प्लस सी, ठीक है बेटा। नहीं, ए पीई का एरिया और ए ईसी का एरिया किसके बराबर आ जाएगा, पीई अपॉन में ईसी आ जाएगा, डी अपॉन में डी प्लस सी आ जाएगा। ऐसे ही बीपीई का एरिया अपॉन बीईसी का एरिया, ये भी हमारे पास इसके बराबर आएगा, पीई अपॉन में ईसी, दैट इज डी अपॉन में डी प्लस सी आ जाएगा बेटा। दोनों के दोनों रेशियो बराबर हुए, यानी कि हमारे पास आ गया था कि एपीई का एरिया अपॉन एईसी का एरिया इज इक्वल टू बीपीई का एरिया अपॉन बीईसी का एरिया। ये सारे के सारे बराबर आए थे किसके बराबर, डी अपॉन में डी प्लस सी के बराबर आया था बेटे। और अगर आपको याद हो तो रेशियो प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए अपॉन बी अगर सी बाई डी के बराबर है तो ये ए प्लस सी अपॉन में बी प्लस डी के बराबर भी होता है, ठीक है ना बेटे। प्रूव करना चाहो तो उसको के मान लेना, ए हो जाएगा बी के, सी हो जाएगा डी के। यहाँ अगर डालोगे तो बी के प्लस डी के, बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वापस सी आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए पी ई का एरिया प्लस बी पी ई का एरिया, यह आ जाएगा हमारे पास ए ई सी का एरिया प्लस बीईसी का एरिया, ठीक है बेटे। एपीई प्लस बीपीई, एपीई प्लस बीपीई का मतलब क्या आ जाएगा, एपीबी का एरिया आ जाएगा बेटे। ये किसके बराबर आ जाएगा, एपीबी का एरिया, और ये किसके बराबर है, एईसी प्लस बीईसी, एईसी प्लस बीईसी किसके बराबर आ जाएगा, पूरे का पूरा ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे को मिला था, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन में डी प्लस सी, अगर ध्यान से देखा जाए तो। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन टोटल एरिया किसके बराबर आ जाएगा, जैसे अपॉन में टोटल आ जाएगा बेटे। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है बीपीसी का एरिया और एबीसी का एरिया, ये आ जाएगा हमारे पास डी अपॉन में डी प्लस ए, जैसे अपॉन में टोटल आ जाएगा बेटे। और ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा एबीसी का एरिया और एबीसी का एरिया, क्या आएगा हमारे पास, डी अपॉन में डी प्लस डी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने एक रिजल्ट और डेराइव भी किया था, वो क्या था हमारे पास, अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ ए बी बी अपॉन ए बी सी, ठीक है बेटे, बी पी सी अपॉन ए बी सी प्लस ई पी सी अपॉन ए बी सी। ध्यान से अगर देखा जाए तो मैं इनको ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर तो सेम है हमारे पास, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए बी बी प्लस बी पी सी प्लस ए पी सी अपॉन ए बी सी आ गया था बेटा ये। और ये है क्या, ए पी बी प्लस बी पी सी प्लस ए बी सी है क्या, एरिया पर ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारे पास आ गया था कि ए बी सी का एरिया और ए बी सी का एरिया सारा कैंसिल हो गया, 1 आ गया था बेटा ये, ठीक है। यानी ये जो रिजल्ट है सारा का सारा ऐड होकर के 1 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ए पी बी अपॉन ए बी सी का मतलब क्या आ जाएगा, डी अपॉन में डी प्लस सी
इसका मतलब आ जाएगा डी अपॉन में डी प्लस ए प्लस डी अपॉन में डी प्लस बी, ये सारा का सारा आ गया 1 के बराबर। समझ आया बेटे? कुछ नहीं करना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये दो वैल्यू दे रखी है, मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है जरूर, ठीक है बेटे? तो क्या करेंगे इसको हम लोग, दैट इज डी टाइम्स ऑफ, यू कैन से एज डी प्लस ए डी प्लस बी। मैंने सिर्फ ऐसे लेना है बेटे, डी प्लस ए डी प्लस बी, ठीक है? चाहो तो बी सबसे कॉमन ले लो, या ऐसे भी लिख सकते आप लोग, प्लस डी टाइम्स ऑफ डी प्लस सी डी प्लस ए। मैं ये वाला सारा पार्ट इरेज कर रहा हूँ बेटे। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस डी टाइम्स ऑफ डी प्लस ए डी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस सी। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखते हैं क्या आता है हमारे पास, डी टाइम्स ऑफ दिस इज डी स्क्वायर ए प्लस बी टाइम्स ऑफ डी प्लस ए भी आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास डी टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी टाइम्स ऑफ डी प्लस ए सी आ जाएगा हमारे पास, तो डी टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर डी प्लस ए डी प्लस सी, डी प्लस सी डी प्लस बी आएगा, ठीक है? तो दिस इज डी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, ठीक है बेटे, प्लस बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी टाइम्स ऑफ डी प्लस ए सी, ठीक है बेटे? राइट हैंड साइड क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने रिजल्ट पढ़ा था एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस गामा। अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स होते हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट आता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। उसी चीज को डायरेक्ट हम यहाँ पर तो सारे प्लस है, तो सिंप्लीफाई करूंगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तभी आ जाएगा, अदरवाइज तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अदरवाइज मुझे मालूम है कि रिजल्ट क्या आएगा डी क्यूब, ठीक है बेटे? प्लस सम ऑफ द जीरो सेकंड वन एट अ टाइम, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डी स्क्वायर, सम ऑफ द जीरो सेकंड टू एट अ टाइम, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स ऑफ डी। तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी। कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब डी 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 सबसे अधिक कॉमन आ रहा है, ठीक है बेटे? डी स्क्वायर, देखो मैंने क्या बोला, डी 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 सबसे कॉमन आ जाएगा, ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर बन जाएगा सी डी स्क्वायर। मैंने क्या बोला, डी 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 मैंने पहले सबसे कॉमन ले लिया, क्या बनेगा डी स्क्वायर, ये वाला डी स्क्वायर और ये वाला डी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी डी स्क्वायर। अब ए प्लस बी डी है, बी प्लस सी डी है और ए प्लस सी डी है, डी सबसे कॉमन लोगे, ये सारे टर्म्स दो बार ऐड हो रही है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ डी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? ए प्लस बी, ए और ए दो बार आएगा, बी और बी दो बार आएगा, सी और सी दो बार आएगा, ठीक है? तो 2x प्लस 2b प्लस 2c टाइम्स ऑफ डी आएगा, तो 2d अभी ये मैंने लिख दिया, प्लस ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है बेटे? और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, डी क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी डी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डी प्लस ए बी। सिंपल, सिर्फ अपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखते क्या आ जाएगा, जैसे थ्री डी क्यूब 2d स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू डी क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टाइम्स ऑफ डी प्लस ए बी सी। ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटेशन वर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्या है, ये वाले टर्म सारी सेम है बेटे, ठीक है? ये वाले टर्म जैसे कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है? तो क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। डी क्यूब जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी क्यूब, ये है 2d स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये डी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बेटे, ये दोनों टर्म जा चुके हैं, राइट हैंड साइड आ गया ए बी सी, जो मुझे निकालना। अब सारी चीजें आपके पास गिवन है, डी इज गिवन टू बी 3, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 3 क्यूब प्लस डी की जगह दोबारा डाला 3 स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी की जगह आ जाएगा 43। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यू कैन गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू, दैट इज 2 into 27, दिस इज 54 प्लस 9 into 43, 9 0 27, what we get is 441, we get ABC as 441। ठीक है बेटे,
यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मेरे पास सिमिलर अगर दे रखी थी हमारे पास, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये लेंथ पी डी, पी ई, पी एफ की लेंथ अगर डी 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 अगर दे रखी है हमारे पास, अगर इनका सम अगर गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, तो हम इनका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। ABC इज गिवन टू बी एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है और उसकी जो साइड दे रखी है वो 1 यूनिट गिवन है, दिस इज आल्सो गिवन टू बी 1 यूनिट। E इज गिवन टू बी द मिड पॉइंट, दैट इज ये जो लेंथ है वो उसका लेंथ के बराबर है, यानी कि देखा जाए तो 1/2 और ये 1/2 हो गया। ठीक है बेटे, हमारे को CE और यहाँ एक चीज रखी है, E जो मिड पॉइंट था, F is the point on BC such that BE is perpendicular to EF, that is this angle is given to be 90 डिग्री। ये वाला एंगल है, यानी कि हमारे पास ये बेटा एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, मुझे CEF वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो टेक योर टाइम, मजा आएगा आपको करोगे तो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसका पूरा टाइम लीजिए इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अदरवाइज मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन का रेशियो थी। कंस्ट्रक्शन का मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटे, हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया जो EF को ऑन प्रोड्यूस जाके कट कर रहा है, लेट इट एट अ पॉइंट P। हमने इससे एक राइट एंगल बना दिया। ठीक है बेटे, जो कि EF प्रोड्यूस को 90 डिग्री में जाकर कट कर रहा है। एक बात और बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल तो 45 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब EC वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, यानी कि 1/2 होगी। समझ आया बेटे, नहीं आया? ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल अगर 1 मान लेता हूँ, इस वाले एंगल को अगर 2 मान लेता हूँ, आप सभी देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसको अगर मैंने एंगल 1 माना है, इसको अगर एंगल 2 माना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री हो जाएगा बेटे। ऐसे इसको अगर मैंने एंगल 3 मान लिया, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री दे रखा था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आल्सो कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 जो है वो हमारे पास एंगल 3 के बराबर आ जाएगा, यानी ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। प्रैक्टिकली अगर देखूंगा तो यहाँ अगर मैं एंगल 4 को अगर मान लूँ, तो इसका मतलब क्या है, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो जैसे, क्योंकि एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 है हमारे पास, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी हमारे पास 90 था। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 आया, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, इस सारी बातें वैसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आया, ये वाला 90, ये वाला 90, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल BAE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ECD के। ये काम की बात है बेटे, समझ आए?
एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आया, ये वाला 90, ये वाला 90, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ट्रायंगल BAE जो है तो हमारे पास ECD वाले ट्रायंगल के सिमिलर आ जाएगा बेटे, समझ आया? ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो एरिया रेशियो थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, BAE का एरिया और ECD का एरिया किसके बराबर आ जाएगा बेटे, AB का स्क्वायर, AB अपॉन EC का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे। एरिया रेशियो थ्योरम कहती है कि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर अगर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आएगा। AB इज गिवन टू बी 1, CE इज गिवन टू बी 1/2, CE जो है 1/2 हो गया बेटे, इस पूरे का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा बेटे। यानी कि ABE का जो एरिया है, ABE का जो एरिया है इसका मतलब वो 4 टाइम्स हो गया CED के एरिया का, और यू कैन से एज कि CED का जो एरिया है वो 1/4 हो जाएगा ABE के एरिया की। ABE का एरिया देखो आप बड़े आराम से आ जाएगा, दैट इज 1/4 ऑफ 1 मतलब हाफ ऑफ बेस इनटू हाफ। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ वो 1 × 1/2 हो जाएगा, दैट इज 1/16 हो गया हमारे पास CED का एरिया, ठीक है। मगर मुझे निकालना था CEF का एरिया, तो दो तरीके हैं। अब CEF का एरिया मुझे निकालना है, मुझे बेसिकली निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटे। मेरे पास अभी CED का एरिया आया है, दो तरीके हैं, एक तो 45 डिग्री से, या तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा लो, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मतलब क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल CED, ठीक है बेटे, CE अपॉन CF का जो एरिया है हमारे पास, या तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हो कि रेशियो आ जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस ट्रायंगल के अंदर मैं अगर एरिया के बारे में बात करता हूँ कि CEF का एरिया, अगर आप कहते हो कि CEF का एरिया अपॉन CED का एरिया देखता हूँ मैं, या CFD का एरिया देख सकते हो, ठीक है। रेशियो से भी आ जाएगा हमारे पास, अदरवाइज क्या रहेगा CFD का एरिया, ठीक है बेटे। CEF का एरिया और CFD का एरिया अगर हम देखते हैं, रेशियो का देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, हाफ बेस इनटू हाइट भी हो सकता है, अदरवाइज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, दैट इज हाफ ऑफ CE इनटू CF sin 45। मैंने आपको कहा था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। ऐसे CFD का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ CF इनटू CD sin 45 आ जाएगा बेटे, ठीक है बेटे। sin 45 से sin 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, CF से CF कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, CEF का एरिया और CFD का जो एरिया है वो रेशियो आया हमारे पास CE अपॉन CD, CE अपॉन CD का रेशियो आएगा बेटे। CE अपॉन CD कितना आएगा हमारे पास, बराबर है हमारे पास, ठीक है कि नहीं, ये बराबर नहीं है, सॉरी बराबर नहीं है क्योंकि ये 45 डिग्री है सॉरी, ठीक है। तो CE अपॉन CD ये हाफ जरूर था, CE अपॉन CD का जो एरिया है वो यहाँ से आएगा बेटे, ये ट्रायंगल सिमिलर से हमारे पास क्या था कि सिंस वी है ट्रायंगल BAE जो है हमारे पास वो सिमिलर था हमारे पास ECD के, ठीक है बेटे। तो BAE जो ट्रायंगल है वो ECD के सिमिलर था, तो CE अपॉन CD यहाँ से देखेंगे CE अपॉन CD का जो रेशियो है, CE अपॉन CD का जो रेशियो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा AB अपॉन AE का रेशियो, ठीक है बेटे। AB कितना है हमारे पास 1 और AE कितना है 1/2, दैट इज 1 अपॉन 1/2 दैट इज 2 आ जाएगा बेटे, ठीक है। तो CE अपॉन CD का मतलब 2:1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या है, CEF का जो एरिया है और CFD का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया का जो रेशियो है वो 2:1 है हमारे पास, दैट इज दिस इज ये जो है इसका कैरेक्टर ट्वाइस है हमारे पास CFD का एरिया। ये जो एरिया CEF का एरिया है वो CFD का एरिया का ट्वाइस है हमारे पास, टोटल एरिया का 2/3 हो जाएगा बेटे। ये रेशियो जो 2:1 हो जाएगा हमारे पास, इसका एरिया इसका एरिया का जो रेशियो है वो 2:1 हो गया हमारे पास, तो इसका मतलब CEF का जो एरिया आएगा वो 2/3 ऑफ CED का एरिया आ जाएगा बेटे, 2/3 ऑफ CED का एरिया आ जाएगा। और CED का एरिया क्या था हमारे पास, ये ठीक है, CED का एरिया था हमारे पास 1/60, तो कितना आ जाएगा 2/3 ऑफ 1/60 दैट इज 1/24, ठीक है बेटे या नहीं। तो
तो सी ई एफ का एरिया आ जाएगा हमारे पास 1/24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चे, समझ आए? थैंक यू।